नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा जौहरी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और कोविड-19 जो महामारी चल रही है, इस वजह से आपका शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा। इसी संदर्भ में हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से आपको का शिक्षण कार्य पूर्ण कराने की कोशिश की है। तो पाठ्यक्रम में भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये इसका मैंने 3 यूनिट आपकी करा दी थी। और इसी का अगला टॉपिक है आपका श्रवण कौशल का विकास। श्रवण कौशल से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में हम जानेंगे। मैंने भाषा के आपको 4 कौशल बताए थे। पहला था सुनना, दूसरा बोलना, फिर अगला पढ़ना और अगला लिखना। अब श्रवण कौशल के बारे में जानेंगे कि श्रवण कौशल से क्या अभिप्राय है। सामान्यतः कानों के माध्यम से ध्वनि ग्रहण करने की प्रक्रिया को सुनना कहा जाता है। किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुनना कहा जाता है। तो कानों से कुछ भी सुनने की और उसे समझने की चेष्टा को परिष्कृत भाषा में श्रवण कहा जाता है। मतलब सही ढंग से अर्थ ग्रहण करते हुए जो हम सुनते हैं तो उसे लिसनिंग कहते हैं। और श्रवण भाषा का सीखने का प्रथम चरण है। भाषा सीखने के चारों कौशलों में श्रवण प्रधान होता है। श्रवण के द्वारा ही अन्य कौशलों को विकसित किया जाता है। श्रवण कौशल अर्थात सुनने की निपुणता के अंतर्गत श्रोता का विशेष महत्व होता है। श्रोता की सक्रियता का विशेष महत्व होता है। श्रवण कौशल को पूर्णता विकसित करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके पूर्ण विकास के उपरांत ही शेष तीनों कौशलों का विकास होता है। बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको विकसित किया जा सकता है श्रवण के माध्यम से। तीनों कौशलों का विकास होता है। अब आते हैं हम श्रवण कौशल के प्रकार पर। श्रवण कौशल के 4 प्रकार होते हैं। सावधानी पूर्वक सुनना, प्रतिबिंब के रूप में सुनना, सक्रिय होकर सुनना और आनंद के लिए सुनना। सावधानी पूर्वक हमें स्थिर होकर सुनना चाहिए। प्रतिबिंब के रूप में हम दर्पण के रूप में भी सुनते हैं। और सक्रिय होकर कर्मठ होकर सुनना चाहिए हमें। आनंद के लिए हम कुछ भी सुनते हैं तो वो जो हमें अच्छा लगता है तो उसे हम आनंद के लिए कहते हैं, जैसे संगीत। इसी तरह से अगला पॉइंट है अब आपका श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए 3 शक्तियाँ होती हैं, 3 पावर होती हैं। पहला है अंतर्बोध शक्ति, जैसे कि का और फा और फा, अनल अनल और दावत और दवात, दोनों में अंतर होता है और दोनों का अर्थ भी अलग होता है। अनल का अर्थ होता है वायु और अग्नि, दोनों में अंतर है। इसी तरह से दावत और दवात में भी दोनों में ही अंतर होता है। तो इनका अंतर्बोध शक्ति के कारण हमें दोनों की अंतर्बोध शक्तियाँ भी समझनी है। इसी तरह से धारण शक्ति दूसरा होता है। बच्चा जिन ध्वनियों का अंतर समझ चुका है उन्हें स्पष्ट करना भी आना चाहिए। अब आपको दोनों ध्वनियों का अंतर जो समझ चुके हैं उसे भी आना चाहिए। बोधन शक्ति ध्वनि युग्म में जो भी 2 अंतर हैं, तो बुरा और बुरा, इन दोनों का अंतर भी समझ में आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।